पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतालिक आजखुद नोटिस केस की समाअत थोड़ी देर बाद होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच के सामने 3 अहम सवालात ज़ेर गौर हैं। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अदील अवराइज से। जी अदील, बताएगा कब तक समाअत का आगाज़ होगा? हैरानकुन तौर पर समाअत जो है वो इल्तवा का शिकार होती जा रही है और इसमें इतना जो तवील इल्तवा है ये आम तौर पर जब कोई फ़ैसले लिखे जा रहे होते हैं, जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें कोई डेडलॉक होता है, इख्तलाफ राय होता है, तब ऐसी सूरत हाल बनती है कि कमरा अदालत में लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, वकला की तादाद मौजूद होती है, लेकिन जज साहिबान का इंतज़ार किया जा रहा होता है। लेकिन ऐसा आम तौर पे बहुत कम देखा जाता है कि जब कोई समाअत नॉर्मल रूटीन में चल रही हो और उसमें बेंच इतनी ताख़ीर से कमरा अदालत में आए। तो इस वक्त जज साहिबान अपने चैम्बर्स में मौजूद हैं और समाअत जिसका वक्त पहले 11:30 बजे दिया गया था, उसके बाद 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे, तो अब 1 बजे तक भी जो वक्त दिया गया था अदालती अमले की जानिब से अभी तक उस पर समाअत शुरू नहीं हो सकी। इस वक्त अदालती अमले के कुछ लोग कमरा अदालत में मौजूद हैं, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है जज साहिबान की आमद का। इस वक्त जो इशू इस वक्त सबसे बड़ा इशू है जो कि समाअत शुरू होने से पहले जो कि ताख़ीर की वजूहात हो सकती हैं, उसमें इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेंच की और उसमें जो इतने अहम फ्रीकैन की जानिब से जो इस वक्त इस्तदा भी सामने आ चुकी है फुल कोर्ट बनाने के हवाले से लार्जर बेंच की बजाय, लेकिन उसमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो इस्तदा ये की जा रही है कि फुल कोर्ट बनाई जाए, साथ ही साथ ये इस्तदा की जा रही है कि जी 2 जज साहिबान को शामिल न किया जाए। तो फुल कोर्ट का मतलब तो ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद जो जज साहिबान होते हैं वो तमाम के तमाम एक बेंच में बैठे, तो वो फुल कोर्ट होता है। तो ऐसे में लार्जर बेंच तो 13 रुकनी भी हो सकता है, 14 रुकनी भी हो सकता है या इससे ज़ायद भी हो सकता है, अनटिल अनलेस जब वो 17 के 17 अरकान तक जो है वो तादाद ना पहुंच जाए। लेकिन इस वक्त चूंकि 15 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल हैं, तो 15 जो जज साहिबान की मौजूदगी भी फुल कोर्ट ही होगी, लेकिन इस्तदा ये की जा रही है कि 2 जज साहिबान को इसमें शामिल ना किया जाए। इस वक्त फ्रीकैन के वकला जो हैं कमरा अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त जो तमाम कॉज लिस्ट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो मनसूख भी की जा चुकी है, यानी जजेस की अवेलेबिलिटी आमतौर पे इस तरह मुतासर होती है कि जो कॉज लिस्ट होती है वो इन इफेक्ट होती है और उसमें मुख्तलिफ कमरा अदालत में केसेस चल रहे होते हैं। तो इस वक्त किसी कमरा अदालत में केस भी नहीं चल रहा यानी जो जज साहिबान इसमें शामिल हैं, इस बेंच में शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज़ ईसा अगरचे वो इस बेंच का हिस्सा नहीं थे, तो उनकी भी इस हफ्ते से शुरू होने वाले जो केसेस हैं वो कॉज लिस्ट उनके कहने पर मनसूख कर दी गई। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट थी। लेकिन उसके बाद ये तवक्को की जा रही थी कि 11:30 बजे केस की समाअत शुरू हो जाएगी, जो कि अभी 1:11 तक भी ये समाअत शुरू नहीं हो सकी। इस वक्त कमरा अदालत में जो फ्रीकैन हैं उनके वकला इंतज़ार कर रहे हैं कि समाअत शुरू हो, क्योंकि इस वक्त पहला सवाल यही है कि क्या सुओ मोटो लिया जा सकता था या सुओ मोटो नहीं लिया जा सकता था। फिर दूसरा सवाल अब ये पैदा हो चुका है कि इस केस को चूँकि बेंच के खुद अरकान की जानिब से भी कहा गया है कि इसे फुल कोर्ट को सुनना चाहिए आइडियली, तो फुल कोर्ट बनाने के हवाले से भी इस वक्त 2 सिचुएशन बन सकती हैं। फुल कोर्ट बनाने या ना बनाने के हवाले से जो फैसला है अब ये चीफ जस्टिस ने खुद नहीं करना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो जज साहिबान 9 रुकनी जज साहिबान हैं उनके सामने दरख्वास्त आ चुकी है, तो इसका अक्सरियती फैसला होना है। या दूसरी सूरत यह बनती है कि जिन जज साहिबान पर एतराज़ किया जा रहा है उन जज साहिबान की जानिब से रिक्यूज़ किया जाए। अदरवाइज़ ये 9 रुकनी बेंच ही केस की समाअत जो है वो जारी रखेगा और ये केस की समाअत जारी रखने से पहले ये चीज़ तय होगी कि आया ये जो प्रोसीडिंग है ये इसमें जो आजखुद नोटिस के हवाले से 184(3) के हवाले से पहले ये क्वेश्चन एड्रेस होना है। तो अब ये तीसरी समाअत जो है अभी तक शुरू नहीं हुई, आज तीसरी समाअत होनी है और अभी तक वो 3 के 3 सवालात वहीं के वहीं हैं और ये इस बात का इम्कान है कि पहले ये
जो पेचीदगियाँ इसमें पैदा हो चुकी हैं और जो इसमें दरख्वास्तें सामने आ चुकी हैं, इसमें अहम फ़रीक़ैन पाकिस्तान बार काउंसिल, हुकूमत की जानिब से ख़ुद जो सुप्रीम कोर्ट के जो अपने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनकी जानिब से ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सामने आ चुकी है। और एक और मामला वो भी अगर आज समाअत जब शुरू होगी वो दोबारा से इस पर कोई एतराज़ आ सकता है कि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की जानिब से जो इख्तलाफी नोट था वो किस तरह से फ़रीक़ैन के वकला के पास पहुँच गया, क्योंकि जब इख्तलाफी नोट होता है वो आमतौर पर जज साहब चीफ जस्टिस को भिजवाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो फिर उसको जो ऑर्डर जारी किया जाता है उसको उसके साथ फिर उसका हिस्सा बनाया जाता है। एक और जो अहम इस वक्त की सिचुएशन है, बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है कि 2 समातें हो चुकी हैं और अभी तक इन 2 समातों का जो तहरीरी हुक्मनामा है ये सामने नहीं आया। इस बात के हवाले से भी अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि क्या ये कोई हुक्मनामा जारी कोई ऐसा हुक्मनामा दिया गया है, उस पर दस्तखत किए गए हैं या वो सिर्फ जारी ही नहीं किया गया। तो इस हवाले से भी अभाम पाया जाता है। जो आज की समाअत शुरू होगी तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।